मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। एक सवाल जो हमेशा पेशेंट पूछते हैं, रिपोर्ट्स में जैसे हेपेटाइटिस आता है तो तुरंत मन में एक सवाल आता है और अक्सर क्वेश्चन करते हैं पेशेंट्स कि क्या हेपेटाइटिस डॉक्टर साहब जानलेवा रोग है, ये कितना खतरनाक है, हमको बताएं। कुछ हेपेटाइटिस जानलेवा नहीं है और सामान्य हेपेटाइटिस के तौर पे बिहेव करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो कि एक्यूट होते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। केवल हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट लेडीज़ में, प्रेगनेंसी में ही बहुत जानलेवा होता है। कभी कभी ही हेपेटाइटिस ए और ई जानलेवा होता है, लेकिन बी और सी ये जानलेवा हो सकते हैं। जानलेवा कब हो सकते हैं, आपकी क्या लापरवाही इनको जानलेवा कर सकती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी, पहले तो हेपेटाइटिस बी सी का पूरा बचाव रखना, यानी कि दूषित सिरिंज निडल, अत्यधिक मात्रा में बाहरी संबंध वगैरह, उनसे बचाव। इसके अलावा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड ठीक जगह से लें, माता से बच्चे में ट्रांसमिशन ना हो, पति से पत्नी के बीच में ट्रांसमिशन ना हो। इन बचावों को करके इन रोगों से बचें। इसके अलावा यदि आप नेगेटिव हैं तो आप तुरंत हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, जो कि सुरक्षित कर देता है आपको हेपेटाइटिस बी होने से, उसकी वजह से हेपेटाइटिस होने से और उसकी वजह से आगे लिवर सिरोसिस और कैंसरस चेंजेस जो कि जानलेवा होने से। अगर हेपेटाइटिस बी या सी आपको हो गया है तब कैसे इससे अपने प्राणों को बचाएं, अपनी जान को कैसे बचाएं। हेपेटाइटिस बी का अब समुचित इलाज संभव है। एक निश्चित स्थिति तक अगर लिवर पूरी तरीके से फाइब्रोसिस या सिरोसिस में नहीं गया है तो हेपेटाइटिस बी का संपूर्ण इलाज संभव है। यदि कोई व्यक्ति, लिटरेचर कहता है कि हेपेटाइटिस बी का समुचित उपचार कर रहा है, लापरवाही नहीं कर रहा है, इधर उधर बेकार के प्रयोगों में नहीं लगा हुआ है और प्रॉपर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के संपर्क में रह के जैसे उसने फॉलोअप बताया और ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कैंसर का रिस्क और सिरोसिस होने का और जान जाने का रिस्क ना के बराबर रह जाता है, नॉर्मल और लोगों जैसा रह जाता है। जैसे कि जिनको नहीं है हेपेटाइटिस बी, उनमें जितना रिस्क है उतना ही उनमें रह जाता है। ऐसा ही कंसेप्ट हेपेटाइटिस सी पे लागू होता है। एक समय था कि रोग लाइलाज की कैटेगरी में थे, अब हेपेटाइटिस सी भी इलाज लायक है, संपूर्ण इलाज लायक है अगर आप फाइब्रोसिस सिरोसिस से पहले की स्थिति में इसका इलाज करा लेते हैं और निश्चित ड्यूरेशन में ये ख़त्म हो जाता है। फिर फाइब्रोसिस का, सिरोसिस का, कैंसर का और जान जाने का खतरा ना के बराबर रह जाता है। हेपेटाइटिस बी सी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जनरल पॉपुलेशन को भी कहता हूँ जिनको इससे संबंधित समस्या नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना टेस्ट करा लें कि आपको हेपेटाइटिस बी सी अगर नहीं है तो उसका वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का करा लें, और अगर है तो आप समय रहते उसके इलाज को स्टार्ट करके ख़त्म कर दें, जिससे कि वो आगे एक गंभीर रोग में ना बदले, एक सिरोसिस फाइब्रोसिस के रोग में ना बदले। इसके अलावा एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक, यानी जो अल्कोहल लेते हैं उनमें हेपेटाइटिस, और जो मोटापे की वजह से हो रही फैटी लिवर या हेपेटाइटिस है, वो भी अगर लापरवाही बरती जाए तो फाइब्रोसिस, सिरोसिस, कैंसरस चेंजेस और जानलेवा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने केयर ली, अल्कोहल छोड़ दिया, हेपेटाइटिस ठीक हो गया, फैटी लिवर में अगर आपने वजन को कम कर लिया, हरी साग सब्जी पे आ गए, वजन को घटाने के उपायों पे आपने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दिया और आपका लिवर हेपेटाइटिस फ्री हो गया, सिरोसिस और फाइब्रोसिस से फ्री हो गया, तो आप निश्चित तौर से एक स्वस्थ जीवन बिताएंगे और सभी पॉपुलेशन जैसे आपको कोई इस लिवर बीमारी के चलते जान का खतरा नहीं रहेगा। तो यदि आप इनमें से किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं तो आप मुझे संपर्क करें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के तौर पर लिवर संबंधी, हेपेटाइटिस संबंधी इन समस्याओं में आपको समुचित सलाह, उपचार देके आपके लिवर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता हूं और आप निश्चित तौर पे लंबे समय तक इन खतरनाक रोगों से दूर रह सकते हैं।